हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार फिर आप लोगों का शुभ नॉलेज पॉइंट में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जीके जीएस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आने वाले रेलवे एनटीपीसी, रेलवे टेक्नीशियन तथा रेलवे जेई के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आज का पहला प्रश्न है साथियों, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर होगा साथियों 5 अक्टूबर। 5 अक्टूबर को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है तथा 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस एवं 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। इसे भी आप लोग ज़रूर याद कर लेंगे ताकि इस तरह के कोई भी प्रश्न ना छूटे। चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर साथियों। प्रश्न नंबर 2 है, गंगा नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो इसका सही उत्तर होगा मध्य प्रदेश। गंगा नदी बिहार, उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश से बहती है। यह मध्य प्रदेश राज्य से नहीं बहती है। गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है तथा यह भारत की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 है साथियों, आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा 11 अक्टूबर को। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। 24 जनवरी को साथियों राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इसे भी आप लोग ज़रूर याद रखेंगे। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 है साथियों, पाल वंश का संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर होगा गोपाल। पाल वंश का संस्थापक गोपाल है। तो साथियों यदि आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें तथा इस वीडियो का यदि आप पीडीएफ पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ना ना भूलें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 है, लोदी वंश का संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा बलहोल लोदी। बलहोल लोदी लोदी वंश के संस्थापक थे। लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी थे। बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था जिसमें इब्राहिम लोदी की पराजय हुआ था, जिसके बाद बाबर ने भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी। इसे भी आप लोग ज़रूर ध्यान देंगे। चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर साथियों। प्रश्न नंबर 7 है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड कैनिंग। 1857 के क्रांति के समय लॉर्ड कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड डलहौजी को रेलवे का जनक कहा जाता है। भारत में प्रथम बार रेलवे 1853 में चली थी मुंबई से थाने के बीच। इसे भी आप लोग ज़रूर याद रखेंगे साथियों। चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। प्रश्न नंबर 8 है साथियों, स्वेज नहर कब बनकर तैयार हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा 1800
उनहत्तर 1869 को स्वेज नहर बनकर तैयार हुआ तथा 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। इसे भी आप लोग ज़रूर ध्यान में रखेंगे साथियों। 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाते हैं, इसे भी आप लोग ज़रूर याद रखेंगे। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 9 की ओर। प्रश्न नंबर 9 है साथियों, भारत के किस शहर को सिलिकन वैली कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा बेंगलुरु को। बेंगलुरु को भारत का सिलिकन वैली कहा जाता है। बेंगलुरु कर्नाटक राज्य की राजधानी है। बेंगलुरु में ही साथियों इसरो का मुख्यालय है। इसरो का स्थापना 1969 को हुआ था। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 11 की ओर, 10 की ओर। प्रश्न नंबर 10 है साथियों, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा 8 मई। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। 5 जून को अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसे भी आप लोग ज़रूर याद रखेंगे। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 11 की ओर। प्रश्न नंबर 11 है, साइट्रिक एसिड किसमें पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा नींबू में। साइट्रिक एसिड नींबू में पाया जाता है। इसे ज़रूर आप लोग याद रखेंगे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नींबू। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 12 की ओर। प्रश्न नंबर 12 है, गीत गोविंद किसने लिखा था? तो इसका उत्तर होगा जयदेव। जयदेव के द्वारा गीत गोविंद लिखा गया था। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 13 की ओर। प्रश्न नंबर 13 है, विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा मेरियाना गर्त। मेरियाना गर्त विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त है। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 14 की ओर। प्रश्न नंबर 14 है, अजंता पर्वत श्रेणी किस राज्य में है? तो इसका सही उत्तर होगा महाराष्ट्र में। अजंता पर्वत श्रेणी महाराष्ट्र राज्य में है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। इसे भी आप लोग ज़रूर याद रखेंगे। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 15 की ओर। प्रश्न नंबर 15 है दोस्तों, भारत का सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी का क्या नाम है? तो इसका सही उत्तर होगा अरावली। भारत का सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी अरावली है। इसे भी आप लोग ज़रूर याद रखेंगे ताकि कोई भी प्रश्न आपका परीक्षा में न छूटे। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 16 की ओर। प्रश्न नंबर 16 काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका प्रश्न नंबर 16 है साथियों, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? इसका सही उत्तर होगा 1921 में। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी। हड़प्पा सभ्यता का खोज दयाराम सहनी ने किया था तथा 1922 में साथियों मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी। इसे भी आप लोग ज़रूर ध्यान देंगे कि 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी तथा 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 17 की ओर। प्रश्न नंबर 17 है साथियों, केन नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो इसका आंसर होगा यमुना। केन नदी यमुना नदी की सहायक नदी है। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 18 की ओर। प्रश्न नंबर 18 है दोस्तों, कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका सही उत्तर होगा आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश राज्य का लोक नृत्य है।
इसे भी आप लोग ज़रूर याद करेंगे। जैसे पंजाब का लोक नृत्य भांगड़ा है, बिहार का लोक नृत्य जट जटिन, लौंडिया नाच आदि है। चलते हैं प्रश्न नंबर 19 की ओर साथियों। प्रश्न नंबर 19 है साथियों, लोकटक झील किस राज्य में है? इसका सही उत्तर होगा मणिपुर। लोकटक झील मणिपुर राज्य में है। असम की राजधानी दिसपुर है तथा मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। चलते हैं साथियों आज का अंतिम प्रश्न की ओर। आज का अंतिम प्रश्न है साथियों, लोनार झील किस राज्य में है? तो इसका सही उत्तर होगा लोनार झील महाराष्ट्र राज्य में है। लोनार झील साथियों महाराष्ट्र राज्य में है। इसे भी आप लोग ज़रूर याद रखेंगे। तो धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।